ये बियरिंग हो गया। ये रोटर में देखो चला, एक्स्ट्रा कॉइल सही है। ये अंदर में कुछ कॉइल्स हैं, परमानेंट मैग्नेट है। स्टार्टर जो है, स्टेटर कहते हैं, स्टार्टर नहीं। स्टेटर और स्टार्टर में फर्क है। ये आपका स्टेटर है ना। तो फील्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग किया हुआ दिख रहा होगा तुमको आर्मेचर नहीं है। ये चला तुम्हारा टर्मिनल बॉक्स हो गया। अगर मोटर है तो इनपुट देते हैं। और ये कैपेसिटर हो गया। कंडेंसर जो स्टार्टिंग टॉर्क देता है, बहुत भारी है ना। नहीं, इसका चला उपाय कर रहे हैं। इतना बड़ा टेबल रहेगा, उस पर रख के बहुत आसानी से समझा देंगे। बाप रे बाप। अच्छा, हम लोग लेबर नहीं है ना रे, ऐसा बात करते हैं। कागज देना, कोई रफ पेज दो ना यार एक। वो बंगाली मिस्त्री को भेजो ना, वो तुम्हारा खराब हो जाएगा। अरे हो गया भाई, बेटा लाल सेवा में लगल है। बेटा जन्माने की है तो एगो फायदा हुआ। कुछ ज्यादा ही भारी है। मेरा बेटा से मजाक करता है। हाँ, नसीब वाले को ऐसा बेटा मिलता है। पैदे हुआ है ये 6 फीट के। गौर फरमाइएगा। कहां तक हुआ था चला? चुंबकीय इंटरलॉकिंग हो जाएगा तो तुल्यकालिक गति पर चलेगा पक्का। अब प्राइम मूवर अगर हटा देंगे दूसरे जनरेटर में से, जो बच जाएगा वो कैसा व्यवहार करेगा? पक्का ना। यहां से होना था, बोलो ने। कहता सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर वह मोटर है बाबा, इतना बड़ा टेबल बना देना है, इतना बड़ा, ठीक ना। आई तुम लोग उधर की देख रहे हैं, और उसमें इतना स्पेस होना चाहिए, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का, 1 बाय 1 का, 1 फुट बाय 1 फुट का ऐसा टेबल रहेगा। टेबल नहीं, टेबल रहेगा। ये लोग टेबल बोलता है ना। ना, इतने से हो जाए। 1 बाय 1 का टेबल रहेगा, और ये ऐसा टांग बना देना है 4 गो, या बीच में एगो बनाइएगा, जैसे देख लीजिए, जैसे वो खड़ा हो जाए। और उसका हाइट जो है लगभग 3.5 फीट इतना होगा। अन्ना पे 4 फीट बना दीजिए। हाँ, 4 फीट में कैमरा में दिखेगा, इतना होगा। ये 4 ना हुआ रे, 4 ज्यादा हो जाएगा, 3.5 फीता है। यहाँ हाँ, यहाँ तक, बस 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 हो गया, इतना ही। हाँ ना ना, उतना स्टाइलिश नहीं बनाना है। खाली ये वो ऐसा होना चाहिए जिस पर हम ये मोटर रख के हम बच्चों को समझा सकें, ठीक है ना। बड़ा भी नहीं बनाना, 1 बाय 1 का बनाना है। 1 फीट कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, हो जाएगा। नहीं, थोड़ा और बड़ा कर दे, 1.5 कर दीजिए। हाँ ठीक है, 1.5 कर दीजिए, कि अभी बना के दे दीजिएगा। अभी सब काम छोड़ के पहले वही बनाना है, बिना माइका। उसमें माइका की क्या जरूरत है? माइका बाद में चिपकते रहे। माइका को यहाँ स्टाइल मारना है। अब देखो चला,
सिंक्रोनस मोटर को निम्न तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, या तो डीसी मोटर के साथ कपलिंग करके। कहां लगाएंगे, चला देखो, ये जो तुम्हारा मान लो ये सिंक्रोनस मोटर है, ये चला तुम्हारा सिंक्रोनस मोटर है, ये स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो नहीं है तो इसमें एक्साइटर लगा देते हैं, या नहीं तो चला इसमें डायरेक्ट जो है एगो 3 फेज मोटरे कनेक्ट कर देते हैं, जो पहले इसको खूब जोर से घुमा देता है और जब ये फुल लोड पर चलने लगता है डिटैच कर लेता है। वही ना बात है। या और होता है कि चला एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेट दिए, एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेट दिए मतलब डेम्पर वाइंडिंग कहते हैं। कौन वाइंडिंग कहते हैं? तो कहता है चला डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग करके, यानी अगर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना है तो इसको डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग कर देना है, या नहीं तो डीसी इंडक्शन मोटर के साथ, इंडक्शन मोटर हो गया एसी मोटर, उसके साथ कपलिंग करके किसी भी मोटर के साथ कपलिंग कर देना, या डेम्पर वाइंडिंग का, डेम्पर वाइंडिंग मतलब एक्स्ट्रा वाइंडिंग ना, डेम्पर वाइंडिंग के द्वारा पिंजरा कुंडलन आगे हम लोग पढ़ेंगे, पिंजरा कुंडलन क्या होता है, उसके साथ हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कहता है गौर फरमाइएगा, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई तथा, कौन फेज सप्लाई तथा रोटर शॉर्ट सर्किट कर स्विच ऑन कर दिया जाए, रोटर को क्या कर दिया है, आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, तो यह स्टार्ट होगा, परंतु यह किसकी तरह व्यवहार करेगा, इंडक्शन मोटर, क्योंकि चला जब तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सिंगल फेज हो जाएगा, सिंगल फेज हो जाएगा तो सिंक्रोनस मोटर नहीं होगा, इंडक्शन मोटर, नॉर्मल मोटर हो जाएगा, ऐसा मोटर हो जाएगा। लेकिन एक फेज चला उड़ जाए तो मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अगर एक फेज उड़ जाएगा, 3 फेज सप्लाई जो आप देते हैं स्टार्टर को, अगर एक फेज उड़ जाएगा तो मोटर आपका चलेगा नहीं। कहते हैं सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो तो मोटर स्टार्ट नहीं हो। अच्छा बताओ, 3 फेज सप्लाई किसको देते हैं, स्टार्टर को कि रोटर को? याद है ना? तो अगर उसमें एक फेज उड़ जाए मोटर चलेगा? चला। कहता है इंडक्शन मोटर की तुलना अगर सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर मतलब यहां समझ लो एक लाइन में तुम सिंगल फेज मोटर, कौन मोटर? चला। कहता है इंडक्शन मोटर की तुलना सिंक्रोनस मोटर के लाभ क्या क्या है? सिंक्रोनस मोटर के खाली लाभ ही लाभ है। इंडक्शन मोटर जो घर में तू लगेले है पानी खींचने के लिए, अब सिंक्रोनस मोटर जो हम लोग लगाते हैं तो क्या क्या करता है, पावर फैक्टर को सुधार देता है, कांस्टेंट स्पीड देता है, बोलो रे, पावर फैक्टर को सुधार देता है, कांस्टेंट स्पीड देता है, नियत चाल से चलता है, उसके बाद अधिक लोड को भी खींच लेता है। वो अलग बात है कि और अधिक होने पर रुक भी नहीं भी चलता है, बोलन रे। तो कहते हैं पावर गुणांक यानी पावर फैक्टर को कौन किसके लाभ पढ़ रहे हैं हम लोग? कहते शक्ति गुणांक को आसानी से परिवर्तित कर देता, लीडिंग भी और लैगिंग भी। कहता है इसका टॉर्क मतलब बल्ला घूर्ण, बताओ अधिक होगा कि कम? 3 फेज होगा तो इसका बल्ला घूर्ण ज्यादा ना होगा रे। कहता है इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है, मतलब वोल्टेज अगर अप डाउन भी करेगा तो 3 फेज है मैनेज कर लेता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। सप्लाई वोल्टेज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है हमारे घर का इंडक्शन मोटर। करंट दोगे ना, जैसे वोल्टेज अप तो उसका स्पीड अप, वोल्टेज डाउन तो स्पीड डाउन। लेकिन 3 फेज सप्लाई में अगर सप्लाई वोल्टेज थोड़ा अप डाउन भी होगा ना, तब भी वो कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, क्योंकि उसके पास कितना फेज पावर सप्लाई है। चला, अगर ये मोटर में आप सिंगल फेज सप्लाई दे दिए, एगो फेज दे दिए लाइन वोल्टेज एक न्यूट्रल, एगो में आप दे दिए चला 3 फेज सप्लाई, कौन फेज सप्लाई दे दिए? 3 फेज सप्लाई दे दिया RYB। तो ऑब्वियस सी बात है चला कि इसका जो सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं वो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हुआ तो 3 फेज है मेकअप कर देगा, स्पीड उतने रखेगा। लेकिन इसमें अगर सप्लाई वोल्टेज आपका कम ज्यादा हो गया तो आप देखते हो घर के मोटर के की हाल होता है, स्पीड भी उसका कम ज्यादा हो। कहता शक्ति गुणांक आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका टॉर्क, किसका टॉर्क? सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है।
संवेदनशील मतलब समझते हो, जैसे गाय जो है अधिक संवेदनशील है, भैंस कम संवेदनशील है। भैंस को तुम 2 लाठी मारोगे मतलब वो कम संवेदनशील है, जल्दी अपना पोजीशन नहीं बदलता है। लेकिन चला अगर गाय को तुम लाठी छोड़ दो, छू दोगे ना, झगड़ा कर लिया, कोई बात नहीं। पानी चाहिए क्या? अरे खांसी है, नॉर्मल बातें हैं, पानी दे दो। खांसी है तो उसको समाज से अलग कर देना है कि पानी है किसी के पास? ठंडी में क्या पानी पीता है? आपके पास है? बढ़ा दे। अरे नॉर्मल बातें हैं, चला। और कुछ चाहिए? कहते हैं गौर फरमाइएगा। इधर 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 एक बात बताइए, चला अगर हम टॉर्क जो है, किसका टॉर्क? सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के प्रति कम संवेदनशील होता है। मतलब ये हुआ कि सप्लाई वोल्टेज में थोड़ा अप डाउन भी होगा तो इसके स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कहता है सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में प्रेरित विभव बल का परिमाण सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टर है चला, उसमें प्रेरित विभव बल का जो परिमाण है वो सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप कहिएगा कैसे? बोलिए कैसे? जब ये रोटर चला घूमेगा और स्टार्टर इसके चारों तरफ रहेगा, तो हम आपको ये बात बताए थे कि जितना भी मोटर है वो जनरेटर के जैसा भी बिहेव करता है बैक ईएमएफ देकर। जैसे इसमें आप करंट सप्लाई दीजिएगा तो करंट सप्लाई दीजिएगा तो घूमने लगेगा, तो घूमेगा तो फ्लक्स को भी ना काटेगा, तो फ्लक्स को काटेगा तो इसमें ईएमएफ भी जनरेट होगा। तो जितना ज्यादा आप वोल्टेज दीजिएगा ये उतना तेजी से घूमेगा, जितना तेजी से घूमेगा उतना ज्यादा काटेगा, और जितना ज्यादा काटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेगा। एक और है सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टर में प्रेरित विभव बल का परिमाण सप्लाई वोल्टेज बढ़ाया का परिमाण सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यानी अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ा देंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो फ्लक्स के कटने के कारण ईएमएफ जनरेट होता है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? आज जब सप्लाई वोल्टेज घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया वोल्टेज घटा देंगे तो चलबो तो तेज धीरे धीरे करेगा, तो कम काटेगा तो कम ईएमएफ जनरेट होगा। जो ईएमएफ जनरेट होता है चला जनरेटर में, उसको प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। कौन ईएमएफ कहते हैं? उसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। लिख लो, सिंगल एरो देख। जनरेटर में हमेशा जनरेटर में हमेशा प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। प्रेरित ईएमएफ कौन ईएमएफ? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। जनरेटर में हमेशा क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। जनरेटर में हमेशा क्या उत्पन्न होता है चला? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। पता है सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में प्रेरित विभव बल का परिमाण, ये जो स्टार्टर है चला, इसमें ही ना फ्लक्स जब ये काटेगा तो ये फ्लक्स जब कटेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जब आप वोल्टेज ज्यादा दीजिएगा, स्पीड ज्यादा होगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, जब वोल्टेज कम होगा तो ईएमएफ घटेगा। फिर कहता है यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होता है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? जितना बल आघूर्ण उसको मोटर को मिलना चाहिए चलने के लिए उतना उसको नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तेजना जितनी होनी चाहिए तो उससे कम है, कहीं ना कहीं सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। बोलो ना, जैसे कभी कभार चला हम लोग कहते हैं मोटर टर्न नहीं पा रहा है, सुना है ऐसा? टर्न नहीं पा रहा है मतलब जितना तेजी से उसको घूमना चाहिए उतना तेजी से वो नहीं घूम पा रहा है। तो नहीं घूम पा रहा है तो इसका मतलब वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो कम है कि ज्यादा है? कंडेंसर खराब हो गया जो उसको उत्तेजना दे रहा था। बोलो ना, सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा इसीलिए ना ऐसा हुआ होगा।
कह रहा है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होता है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाता है, मतलब वही बात हो गया दोग 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 दो, तो कहता है ऐसा निम्न कारणों से होता है। न्यून उत्तेजित वोल्टेज, जो उत्तेजित करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो कम है। फिर कहता है व्युत्क्रमणीय क्षेत्रीय लपेटन, मतलब जो लपेटा लगाए हैं वो उल्टा लपेट दिए हैं, बोलन रे। उसके बाद कहता है मुक्त या लघु परिपथ की स्थिति में, मुक्त या लघु परिपथ का मतलब मुक्त यानी खुला हो गया होगा, कहीं पर कॉइल खुले छूट गया, या नहीं तो कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलन रे। या तो मुक्त है या तो शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ का मतलब हुआ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब आपस में फेज का क्या हो जाना, सट जाए। ये सब चीज जब हो जाएगा चला तो ये जल्दी पूरा बल आघूर्ण के साथ चलेगा, नहीं तो मोटर ऐसे से चलेगा। तो हम लोग कहते हैं खराब हो गया। तो खराब हो गया, जब उसके पास जाते हैं तो कहता है या तो जो उत्तेजित करने के लिए कंडेंसर लगा हुआ है वो खराब हो गया, उसको बदल देगा, या उल्टा लपेटल है तब तो शुरू में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, और या नहीं तो कहीं पर सर्किट ओपन हो गया है या कहीं पर सर्किट शॉर्ट हो गया, तो चला उसको बदल देता है तो आपका मोटर फिर ठीक हो जाता है। हंटिंग या फेज स्विंगिंग, ये क्या होता है, चला ये मोटर जब चल रहा है ना तो कभी कभार लोड बढ़ने घटने के कारण स्पीड घटता बढ़ता है, उसी को हम लोग हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहते हैं। अरे कभी कभार चला, जैसे थ्रेसरे हम लोग चलाते हैं तो लोड बढ़ा देते हैं तो स्पीड घट जाता है, और लोड घटा देते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कम ज्यादा जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हंटिंग। तुल्यकालिक मोटर अचानक लोड परिवर्तन के कारण उसकी घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, हो जाना, इसी को हम हंटिंग दोष कहते हैं। कौन दोष कहते हैं, चला कहते हैं किसके कारण ये डिफरेंस पैदा होता है, लोड के घटने बढ़ने के कारण। किसके कारण, चला अब कहता है इसका मुख्य कारण क्या है, ये जो हंटिंग या फेज स्विंग स्पीड जो घट बढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, चला लोड में परिवर्तन। बोलो ना, कभी लोड कम कभी लोड ज्यादा। फिर कहता है अचानक फील्ड धारा में परिवर्तन, जो इनपुट धारा आप दे रहे हैं उसमें परिवर्तन हो गया, बोलो ना। तो चला फील्ड धारा मतलब ये जो मैग्नेट है ना इस बीच में, इसमें जो कॉइल लपेटे हुए हैं, ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है इसकी धारा में ही परिवर्तन कर दिया आप, तो उत्तेजना कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। फिर कहता है सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट हो जाएगा। सप्लाई सिस्टम में अगर फॉल्ट हो जाएगा, चला कभी वोल्टेज कम आएगा कभी वोल्टेज ज्यादा आएगा, तब भी तो अप डाउन मारेगा, बहुत ज्यादा नहीं मारेगा। अब तुम कहोगे 3 फेज सप्लाई है तो आप ही तो बोले कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा पे नहीं होता है कुछ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा का अप डाउन हो जाएगा तब तो हो जाएगा। फिर कहते हैं लोड यदि हार्मोनिक टॉर्क के साथ हो, हार्मोनिक टॉर्क समझते हैं, हार्मोनिक होता है, चला हार्मोनिक मोशन होता है अप डाउन मोशन। हार्मोनिक मोशन मतलब यानी लोड ऐसा हो कि हार्मोनिक टॉर्क उत्पन्न करे, मतलब अप डाउन का मोशन जनरेट करेगा, तब भी तो हंटिंग हो जाएगा। हार्मोनिक जैसे पेंडुलम की घड़ी, पेंडुलम का गति, जैसे घड़ी के सुई की गति, जैसे झूले की गति, क्या है, अप डाउन है, बोलो ना। उसी को हम लोग हार्मोनिक गति कहते हैं। तो अगर हार्मोनिक टॉर्क हो जाए तो जो मोटर पे लगने वाला बल है वो हार्मोनिक हो जाए, मतलब अप डाउन हो जाएगा, चला तो वो किसके कारण होगा, लोडे के कारण होगा, किसके कारण होगा। फिर कहता है चला इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग एकमात्र उपाय है, चला एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेट देते हैं। एक्स्ट्रा वाइंडिंग यानी डेम्पर वाइंडिंग लपेट देते हैं। जब डेम्पर वाइंडिंग आप लपेट दीजिएगा तो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस भी होगा तो वो उसको मेंटेन करते हुए कांस्टेंट स्पीड से उसको क्या करेगा, घुमाए। डेम्पर वाइंडिंग बोले तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग। हम लोग नहीं कहते वाह ये मोटर बड़ा हैवी है, बड़ा भारी है जी, चलेगा लंबा दिन। अब कोनो कोनो मोटर हम लोग उठाते हैं, कहते बड़ी हल्का है जी, डुप्लीकेट लगा है, मतलब किसमें, इसमें होगा, अंदर में होगा, चला कॉइल के अंदर। डेम्पर वाइंडिंग का काम ही है, चला सभी दोषों को क्या कर देना, दूर कर देना। बैलेंसिंग भी करता है, घूमने में जो अप डाउन होता है उसको भी, चला अगर थरथराहट टाइप का होता है उसको भी कम करता है। डेम्पर वाइंडिंग तुम्हारे घूर्णन गति को भी कांस्टेंट कर देगा। डेम्पर वाइंडिंग का काम एक लाइन में यही समझ लीजिए कि वो एक काम यही करता है कि सब कुछ को अच्छा करता है। अच्छा करने के लिए जितना एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेटना चाहिए उतना हम लोग लपेट देते हैं। कहता है इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त एक वाइंडिंग और लपेटी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रोटर पोल पर चलाई फील्ड वाइंडिंग लपेटल है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेटा जाता है। ये चला रोटर है क्या स्टार्टर है,
इसके चारों तरफ क्या होगा, रोटर पे चलाई तो फील्ड वाइंडिंग है कि नहीं है, जो करंट देने के बाद ये फील्ड जनरेट करता है। इसके अलावे एक और वाइंडिंग लपेटी जाती है जिसे हम लोग कौन वाइंडिंग कहते हैं, कौन वाइंडिंग कहते हैं, डेम्पर वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए, यहाँ देखिए, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ देखिए एगो एक्स्ट्रा वाइंडिंग यहाँ लपेटे हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी को हम लोग कौन वाइंडिंग कहते हैं। ये रोटर में है, किसमें है, रोटर में है, तो चला एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और ये जनरेट करेगा, यानी और एक्साइटेड अवस्था में लाएगा, तो बहुत सारे दोष को ही क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो कहते हैं एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेटी जाती है जिसे हम लोग कौन वाइंडिंग कहते हैं, चला डेम्पर वाइंडिंग। कॉपर रॉड को इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है। अब देखिए इस शॉर्ट सर्किट ऐसे होता है, ये इंड रिंग देख रहे हो, ये देखो इंड रिंग तुमको दिखाई, इंड के पास जो रिंग लगा हुआ होता है उसको हम लोग इंड रिंग कहते हैं। देखो ये इस सब को शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे क्या होता है, चला ये अकेले फील्ड जनरेट करेगा, ये अकेले फील्ड जनरेट करेगा, ये अकेले शॉर्ट सर्किट करने के बाद सब मिलकर फील्ड जनरेट करेगा, तो फील्ड जनरेशन अधिक संख्या में होगा। कहते हैं डेम्पर वाइंडिंग कॉपर रॉड को इंड रिंग और शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग शुरुआती टॉर्क प्रदान, डेम्पर वाइंडिंग मतलब एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग हो गया, तो ये इनिशियल टॉर्क है ना, हम मेनली मोटर में जो अभी तक हम चला पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर में, इसमें मेन काम क्या है, प्रारंभिक टॉर्क जनरेट करना। उसके लिए हम लोग अलग से डीसी मोटर का कपलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग से 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग अलग से एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं। इस सब काम क्या है, मोटर को प्रारंभिक रूप से बल आघूर्ण देना, बोलो रे। तो कहता है तुल्यकालिक मोटर में डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, तो इसको शुरुआत में डेम्पर वाइंडिंग का काम है इनिशियल टॉर्क को क्या करना, जनरेट करना। क्या करना, चला फिर कहता है तुल्यकालिक मोटर की गति नियंत्रण हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी गति किसी भी लोड पर क्या रहती है, नियंत्रण। हमने आपको कहा था लोड आप घटा बढ़ा दीजिएगा, इसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसके गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी चला बहुत सारे सुधार की जरूरत होती है। ये डेम्पर वाइंडिंग, दिस वन, ये हो गया तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग, ये रोटर है, चला क्या है ये हो गया तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग, बोलो रे। ये हो गया अलग से जो वाइंडिंग हम लपेट दिए, ये कौन वाइंडिंग है, डेम्पर वाइंडिंग। देखो बात बताओ, अगर कोई कांस्टेंट स्पीड पर घूम रहा है, वो कम ज्यादा लोड होने पर भी कांस्टेंट स्पीड पर घूमेगा, तो क्या उसकी गति को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता तुल्यकालिक मोटर की गति नियंत्रण हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी गति किसी भी लोड पर क्या रहती है, तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटर देखो हम तुमको बोले अगर गति कम है तो ये गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तब क्या करेंगे, तो चला डेम्पर वाइंडिंग में पावर सप्लाई दे देंगे तो गति बढ़ जाएगा। और अगर गति बहुत ज्यादा हो गया तो डेम्पर वाइंडिंग का पावर सप्लाई हटा देंगे तो गति को कम कर देंगे, बोलन रे। तो कहते हैं अगर तुल्यकालिक गति से भी अधिक गति हो गया तो डेम्पर वाइंडिंग का काम है उसको सामान्य भी करना। तो कहता है तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने पर डेम्पर वाइंडिंग उसको क्या करता है, सामान्य करता। एक बात बताओ, चला कोई एक्साइटेड कर रहा है, तो एक्साइटेड कर रहा है तो गति को बढ़ा देगा, प्रारंभ में बल आघूर्ण दे देगा, और उसको हटा देंगे तो गति कॉमन हो जाएगा। जैसे आप कैपेसिटर दिए हुए हैं तो वो प्रारंभ में स्टार्ट कर देता है, उसको हटा दीजिएगा तो गति को कम भी कर देता है। अब 2 को जोड़ देते हैं तो गति बढ़ भी जाता है। कभी सीरीज में लगाए हैं कैपेसिटर, अरे कभी कैपेसिटर जब 2 को कैपेसिटर लगा कभी पंखा चलवाए हैं, स्पीड बढ़ जाता है घट जाता है, एगो कैपेसिटर में फिर स्पीड घट जाता है, बोलो ना। कैपेसिटर हटा दीजिएगा तो स्पीड और घट जाए, पहले तो स्टार्ट नहीं होगा, आप कहेगा धक्का देकर हम स्टार्ट भी कर देंगे तो स्पीड और घट जाए। इसका मतलब कोई तो है जो उसकी गति को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर। डेम्पर वाइंडिंग अगर गति को बढ़ा सकता है, प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ा सकता है, तो वो घटा भी सकता है जब उसको हटा देंगे। हटा देना मतलब पावर सप्लाई हटा दें, बोलो ना। फिर कहता है तुल्यकालिक मोटर का विशेष अनुप्रयोग, आप सबको पता है सिंक्रोनस मोटर का एकमात्र सबसे बेहतरीन अनुप्रयोग है कि वो कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, बोलो ना। पावर फैक्टर को ठीक करता है, पावर फैक्टर को क्या करता है, ठीक करता है। अब वोल्टेज का जो रेगुलेशन है
वोल्टेज का जो अप डाउन है चला, उसको बर्दाश्त करता है। बोलो न रे। फिर कहता है अस्थिर गति लोड सेवा। बताओ, किसी भी लोड पर इसकी गति अस्थिर रहती है कि अप डाउन मारता है? उसके बाद शक्ति गुणांक में संशोधन। संचरण लाइन में वोल्टेज नियमन, मतलब वोल्टेज नियमन का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन। संचरण लाइन में जो वोल्टेज का रेगुलेशन हो रहा है उसके अप डाउन को सहता है। उसके बाद कहते हैं पश्चगत संपीड़न पंप में, मतलब वैसा पंप जो बैक, आगे नहीं पीछे की ओर पंपिंग करता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि पीछे की ओर पंप करने के लिए चला लोड अप डाउन होता है, उसमें नॉर्मल मोटर लगाइएगा तो होगा नहीं। तो पश्चगत संपीड़न पंप जो होता है, कंप्रेसर पंप जो होता है, उसमें हम लोग इसी का उपयोग करते हैं कि लोड अगर ज्यादा भी होगा तो स्पीड को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। वहां पर मेनली इसका जो सर यूज है ना, कि वोल्टेज अप डाउन भी होगा तो इसकी गति क्या होगी, निश्चित हो क्या होगी। अब बताइए, अगर गति ज्यादा हो जाएगी तो डैम्पर वाइंडिंग उसको कम कर देगा, और अगर प्रारंभ में घूम नहीं रहा है तो डैम्पर वाइंडिंग उसको घुमा देगा। डैम्पर वाइंडिंग रोटर में लगता है कि स्टार्टर में लगता है? और रोटर में फील्ड वाइंडिंग के अलावे कि फील्ड वाइंडिंग? तो फील्ड वाइंडिंग के अलावे जो लपेटते हैं वही ना डैम्पर वाइंडिंग है। तो वो गति को बढ़ा भी सकता है, और गति को एक तरह से जो सिंक्रोनस मोटर की गति को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। बोलेंगे। और सिंक्रोनस मोटर की गति की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा लोड के वेरिएशन पर भी उसका गति में कोई परिवर्तन, एक फेज अगर मान लो जल जाएगा तब क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये सेल्फ स्टार्टिंग है क्या, इसको स्टार्ट करने के लिए अलग से हम लोग मोटर लगा देते हैं, या अलग से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, या अलग से इसको हम एक्साइटेड करते हैं? बोलेंगे। अब अलग से अगर मोटर लगा देते हैं या 3 फेज सप्लाई रोटर को दे देते हैं ताकि ये स्टार्ट हो सके। बोलेंगे। फिर अगर सिंपल है तो नॉर्मल एगो डीसी एक्साइटर लगा देते हैं जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बढ़ा देता है। अगर वही फिर ऑटो है तो ऑटो में चला 3 फेज सप्लाई डायरेक्ट देते हैं चेंज ओवर स्विच से, फिर उसको शिफ्ट कर देते हैं एक्साइटर पर। और अगर उससे भी एडवांस में आप जाइएगा तो उसका पोले बदल देते हैं, जो रोटर है, साइलेंट पोल रोटर है, वो हम लोग बदल देते हैं। तो बदल देने के बाद भी वो ठीक हो जाता है। मेनली इसका मेन काम यही है, पावर फैक्टर को सुधारना, वोल्टेज और अप डाउन होने पर भी गति को कांस्टेंट बनाए रखना। फिर कहता है यदि तुल्यकालिक मोटर प्रारंभ नहीं हो रहा, इसका मतलब जितना भी सहायक उपयंत्र जो उसको स्टार्ट करने में हम लगाए हुए हैं, एक्साइटर वगैरह, वो इसका मतलब खराब हो गया। बोलेंगे। कहते हैं यदि तुल्यकालिक मोटर प्रारंभ में स्टार्ट नहीं हो रहा, या नहीं तो एक कारण और हो सकता है कि इनिशियल लोड जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा हो गया। बोलेंगे। जैसे चला सिंक्रोनस मोटर किसी भी लोड पर चलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि शुरुए में तुम हैवी लोड दे दोगे, शुरुए में तो उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट एक तो होता नहीं, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा व्यवस्था करते हैं, तब भी तुम और ज्यादा लोड दे दोगे तो वो स्टार्ट होगा। तो कहते हैं यदि तुल्यकालिक मोटर प्रारंभ नहीं हो रहा है तो संभावित कारण क्या है, सहायक उपयंत्र जितना भी एक्साइटर है सब में क्या हो गया है, दोष हो गया। फिर कहता है प्रारंभिक लोड अधिक हो सकता है, सही बात की गलत बात, जो प्रारंभिक लोड है वो अधिक हो सकता है, या एक फेज खुले रह गया, बोलेंगे, या एक फेज खुला है, या लघु परिपथ क्षेत्र उत्तेजना अधिक हो सकता है, मतलब शॉर्ट सर्किट होके उत्तेजित हो गया बहुत ज्यादा, तब भी स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि चला बहुत ज्यादा उत्तेजना होने के बाद उसका लॉकिंग स्टार्ट हो जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। बहुत कम उत्तेजना होगा तब भी नहीं होगा, लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन लोड कम होगा तो मोटर बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर कहता है चला तुल्यकालिक मोटर का लाभ क्या क्या है, हम लोग लाभ तो पढ़ेंगे। चला इससे क्वेश्चन अधिकतर चला यही पूछा जाता है, ये जो उपयोग और लाभ, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है तुल्यकालिक मोटर का लाभ क्या है आपका, चला डीआरडीओ में पूछा है, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, केकर सेट में था आवेश का सही मात्रक कूलम, तो सबके सेट में था। ये सब सरल क्वेश्चन कहते हैं, इसको सरल समझता है ना, वो गया अभी चला। लेकिन सर्किट का क्वेश्चन जो है ना, हम अलग से ऐड किए हैं नवका वाला किताब में, उसको बनाइएगा जरूर। सर्किट वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वैसे हम और क्वेश्चन बनवा रहे हैं ताकि 60-70 क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ भी जब बन जाएगा तो आपको हम देंगे। मेरे पास है, वो मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा, और नहीं तो बनवाएंगे भी। एगो अलग से आपको हम 100 क्वेश्चन का, 100 ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर है उसको एक जगह कलेक्ट करके हम एगो पीडीएफ आपको देंगे, जिसमें आपका सारा सर्किट का क्वेश्चन नहीं कहता 10 ओम इधर से धारा गया, 40 ओम उधर से गया,
तब बताइए दोनों सीरीज में है, एगो पैरेलल में है ही जोड़ दिया, एगो बैटरी जोड़ दिया, तो बताइए 10 ओम से धारा का मान कितना होगा। उचला उसको पेंडिंग में रखना अगर नहीं भी समझ में आया, क्योंकि ड्राइवर के टाइम में ये स्पेशल क्लास सब हम यूट्यूब पर भी लेंगे। टेस्ट लेने से थोड़े बना दीजिएगा, टेस्ट ले लेंगे बना दीजिएगा, ऐसा बात कर रहे। ये चीज सर ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, मैथ को साइंस को टेस्ट देके नहीं, ट्रेड को टेस्ट देके नहीं सुधारा जा सकता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा तो उसको अपने दिमाग से हटा लीजिए। 3 पेपर को टेस्ट देके किसी माई के लल्ले में हिम्मत नहीं है कि सुधार देंगे। ये तीनों पेपर कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट का गेम है। आप समझ लीजिए, चला हमको याद नहीं है कभी कि हम अपने इंजीनियरिंग कैरियर में या मास्टर्स में चाहे बैचलर में कभी भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम हॉल में गए होंगे। एक भी क्वेश्चन कभी हमको याद है। न्यूमेरिकल तब चला, न्यूमेरिकल पूछता था, लेकिन एक भी न्यूमेरिकल कभी सॉल्व करके एग्जाम हॉल में हम नहीं गए कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि थ्योरी इतना टाइट था ना कि क्वेश्चन तो बउआ वाला लगता था। अचला किसी का नाना का दिन नहीं है कि आप मैथ में, साइंस में, ट्रेड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एग्जाम निकाल लीजिएगा तो आप दूसरा भूल में जी रहे हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अगर आपका प्रैक्टिस थ्योरी बढ़िया है ना तो आप क्वेश्चन आपको अपने कहेगा हम उत्तर एकदम झलकेगा कि 3 नंबर हमारे उत्तर। आपको क्वेश्चन देगा तुल्यकालिक मोटर का क्या काम है, वो कहेगा कि तुल्यकालिक मोटर का क्या काम है, एगो दे देगा वोल्टेज को कम ज्यादा कर देगा, एगो देगा धारा उत्पन्न कर देगा, एगो दे देगा कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखे। वो चला क्वेश्चन का ऑप्शन ही कहता है हम उत्तर हमरा मार लो। पंडित आज बताओ तुम, हाँ लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करने की जरूरत है, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब ये सब आप पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया से तब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन चला आप कभी मत सोचेगा प्रैक्टिस करके मेरा काम हो जाएगा। ये तीनों 3 पेपर तो एकदम दिमाग में एडजस्ट रखो कि हमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेना है, ठीक है, तभी आपका काम होगा। फिर कहता है चला तुल्यकालिक मोटर का क्या क्या लाभ है। देखिए क्या क्या लाभ है। पहला तो ये कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, सत्यवचन किया सत्यवचन। फिर कहता है बेहतर एवं वृहत शक्ति गुणांक का रेंज है, यानी अग्रगामी भी है और पश्चिमगामी। फिर कहता है उच्च परिचालन क्षमता है, 3 फेज सप्लाई लगल है तो उच्च परिचालन क्षमता होवे ना करेगा। फिर कहता है कम गति पर उच्च भार का बेहतर संचालन, कम गति पर भी अधिक लोड भी दोगे ना तब भी उसको बहुत आसानी से ये संचालित कर देगा। फिर कहता है उच्च शक्ति गुणांक होगा, अधिकतर तो चला उच्च शक्ति गुणांक पर काम करता है, लेकिन लीडिंग और लैगिंग दोनों पर काम करता है। आपको कहेगा सिंक्रोनस मोटर लीडिंग की लैगिंग तो कहेंगे दोनों पर, लेकिन दोनों में से कोई एक चुनना होगा तब क्या चुनेंगे, लीडिंग की लैगिंग। अब चला कहता है तुल्यकालिक मोटर 100 किलोवाट लोड पर ज्यादा किफायती, 100 किलोवाट लोड पर ज्यादा किफायती रूप से चलता है। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप क्या होता है, चला तुल्यकालिक गति और महत्तम गति का जो अंतर होता है उसी को स्लिप कहते हैं। नहीं समझा। जैसे महत्तम गति किसी मोटर पे लिखल है कि 100 आरपीएम, उसकी गति है 80 आरपीएम, तो स्लिप कर रहा है 100 में से 80, 20 आरपीएम। तो अगर किसी मोटर पे लिखल है महत्तम गति 100 आरपीएम और वो चल रहा है 80 आरपीएम पे, आरपीएम समझते हैं ना हो, रोटेशन पर मिनट। अगर वो 80 आरपीएम पे चल रहा है मेरे दोस्त मेरे मित्र, इसका मतलब स्लिप कितना का है, 20 का। लेकिन तुल्यकालिक मोटर तो ऑलरेडी महत्तम स्पीड पर चलवे करता है, इसका मतलब अगर 100 आरपीएम है तो 2100 आरपीएम पर चलेगा, तो 100 में से 100 जीरो हो गया। इसका मतलब तुल्यकालिक मोटर का जो स्लिप होता है वो जीरो होता है। कहता तुल्यकालिक मोटर के तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुन। लेकिन एग्जैक्ट स्लिप चला जीरो होता नहीं है, क्योंकि कोई भी मोटर 100 आरपीएम है तो 2100 आरपीएम पे चलता नहीं, कुछ ना कुछ लॉस उसका हो ही जाता है। तो चला और कितना किलोवाट पे तुल्यकालिक मोटर बढ़िया से चलेगा। और डैम्पर वाइंडिंग लगा देंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ेगा कि घटेगा, बैलेंसिंग भी बढ़ेगा। हटा लेंगे तो यानी डैम्पर वाइंडिंग अगर तुल्यकालिक गति से अधिक गति होगा तो क्या उसको कम कर सकता है, नहीं कर सकता। 3 फेज वाइंडिंग सप्लाई दिए, 1 फेज जल गया तो मोटर चलेगा, चलेगा पक्का। और चला अगर हम
डेम्पर वाइंडिंग की बात करें तो वो रोटर में फील्ड वाइंडिंग के अलावे ना है। बोलो दे, अगर चला हमको मोटर स्टार्ट करना है तो आप अगर मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली मान लीजिए मोटर आपका स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, सिंक्रोनस मोटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तेजना में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं सप्लाई वोल्टेज बहुत कम है, कहीं ना कहीं लोड जरूरत से ज्यादा हो गया है। बोलन दे, इसका मतलब वो स्टार्ट होगा क्या? उसके लाभ क्या क्या है सिंक्रोनस मोटर के? एक तो अग्रगामी पावर फैक्टर पे काम करता है, पावर फैक्टर का बहुत बड़ा रेंज पे वो काम करता है। और दूसरा चला वोल्टेज रेगुलेशन में अप डाउन अगर हो भी रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। और चला सिंक्रोनस मोटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड पर चलता। बताइए, अब आंसर दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड पर चलेगा पक्का। लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या वो चल पाएगा? चल पाएगा। डेम्पर वाइंडिंग गति को बढ़ाएगा घटाएगा कि दोनों काम करेगा? दोनों काम करेगा। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर के अग्रगामी पश्चिगामी दोनों पर की एक पर, लेकिन अधिकतर किस पर? अग्रगामी पर। लीडिंग की लैगिंग? लीडिंग ना। और 3 फेज में 1 फेज चल गया, चलेगा। मोटर चल नहीं रहा है, इसका कारण क्या? उत्तेजना में गड़बड़ी है कि नहीं है? क्या वोल्टेज इनपुट सप्लाई में गड़बड़ी है कि नहीं है? क्या लोड बढ़ गया है कि घट गया? क्या हो गया? नहीं बुझा रहा है। कितना किलोवाट पर किफायती रूप से चलेगा? पक्का। अच्छा बताइए, इसमें स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई की 2 फेज सप्लाई की सिंगल? स्टार्टर में, स्टार्टर में रे। ये बताइए, अगर इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस में, इंडक्शन मोटर मतलब एसी सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर में कंपैरिजन किया जाए, क्या इंडक्शन मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलता है? चलता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। इंडक्शन मोटर में वोल्टेज अप डाउन हो जाएगा, गति अप डाउन हो जाता है, घर में जो पानी खींचने वाला मोटर है। लेकिन वही अगर सिंक्रोनस मोटर में अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम ज्यादा भी होगा तो उसकी गति पर बहुत ज्यादा असर। कुल मिला के अगर हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो सिंक्रोनस मोटर चाहिए कि इंडक्शन मोटर चाहिए? कौन मोटर चाहिए? क्लियर है? पक्का। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू। एक मिनट रुक। कितने ऐसे बच्चे हैं चला जिसका मैग्नेट पढ़ा हुआ नहीं है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा हुआ है? या अल्लाह कर्मा, फिर भी तुम लोग मोटर पढ़ने का हिम्मत कर रहा है। तुम लोग बहुत महान हस्ती है। और कितने, रुक एगो जुगाड़ बताते हैं तुम लोग का। जिसका क्लास छूटा हुआ है वो हम एगो जुगाड़ कर देते हैं ताकि उसका भी क्लास जो पीछे का है वो आप कर सकें। कितने लोगों का मैग्नेट छूटा हुआ है? बहुत बढ़िया। अब तैयो तुम लोग मोटर पढ़ रहा है। बात ये काम करते हैं चला जी, क्या करते हैं हम बताते हैं। आप लोगों का क्लास जो है ना, डेली सप्ताह में 5-6 दिन होगा, 3 दिन ही होगा। 3 दिन जो है आपका वो हो जाएगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे खत्म होगा तो फिर मैग्नेट हो जाएगा, ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो 2 चैप्टर बच गया है इसको हम कुछ दिन के लिए रोक देंगे जब तक बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट ना पढ़ा दें, और उसके बाद फिर ये दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे। 2 चैप्टर और बचा, 3 फेज बच गया, इंडक्शन मोटर बच गया। ये दोनों को हम लोग पेंडिंग में रखेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और पहले आप कल के आज के अल्टरनेट में नहीं, आज के अल्टरनेट में यही क्लास चलेगा। क्लियर है? कल के अल्टरनेट में जो है आपका क्लास हम कर देंगे और वो क्लास आपका हो जाएगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। और कब से हो जाएगा चला? तो कल से हो जाएगा। टाइम रहेगा आपका 7 से 8। जिसका छूटा हो, नहीं शाम में 5 से 6 ये क्लास चलवे करेगा, और शाम में वो क्लास चलेगा आपका 7:30 से 8:15। हाँ, कल से चलेगा। अगर नहीं आज से ही चलेगा, जिसको करना है तो आज शुरू कर देंगे। आज उसमें चैप्टर खत्म हो गया है तो आप लोग आज जो लोग करना चाहते हैं बैठ के टेस्टों मार लीजिए। अभी टेस्ट चलेगा, टेस्ट में कोई कार्ड वार्ड चेक नहीं होगा। आप लोग 20 क्वेश्चन का टेस्ट मार लीजिए और इसके बाद आप लोग वो मार लीजिएगा। नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना है बोल लो? कल से आए छोड़ा
तुम अपने ही बैच में कंटिन्यू रहो, कोई देगा उसमें हम अभी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ा देते हैं, तुम लोग अभी अपने ही बैच में कंटिन्यू रहो। इसी को हम दो चैप्टर रोक देंगे, इसी में हम बैक में आके पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चूंकि सबका अलग अलग जगह पर टाइम है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वैसे जिसको करना होगा उसको हम अलाउ भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप जिसको करना, वैसे वो बैच खुद इसमें आने वाला है बहुत जल्द, इसलिए तुम लोग चलो अभी कुछ मत करो, तुम अपना बैच टाइम पे करो। हमको ज्यादा दिक्कत होगा 2 चैप्टर रोक के फिर से हम पीछे से पढ़ा देंगे। ऑनलाइन वाला क्यों कुछ नहीं करेगा,